हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जो एक बहुत बड़ा कार्य डॉक्टर साहब के कदमों से होने जा रहा है। इस काम को हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। वैसे तो ये काम डिजर्व करता था कि ये काम आज से 20 साल पहले होना चाहिए, लेकिन ये देर हो गई, देर सवेर रात हो रहा है। ये भी बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। इससे गांव को फायदा तो होगा, आसपास के क्षेत्र के लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे। छोटी मोटी बीमारी के लिए आपको खेतड़ी या नार्मल कहीं जाना पड़े, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। और डॉक्टर साहब से आग्रह करता हूँ, ये बिल्डिंग भी एक बहुत भव्य से बनवाई जाए, एक बहुत बड़ा सा नक्शा बना के, जिससे कल को पीएचसी के बजाय सीएचसी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं कर शब्दों के साथ मैं डॉक्टर साहब का डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं विधायक खेतड़ी, और हमारे महेंद्र जी सरपंच लोयल, किशन जी दूधवा, पूर्व सरपंच ठाकुर सिंह जी, जितने भी बाहर से आए हुए मेहमान, सभी का मैं ग्राम पंचायत नालपुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारा बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है। कितनी बड़ी डॉक्टर साहब ने अपनी एक सौगात दी है कि 3 करोड़ रुपए की पीएचसी, छोटी मोटी तकलीफ हो, गरीब आदमी बेचारा यहाँ से खेतरी जाता था, झुंझुनू जाता था, और मैंने बहुत इनसे निवेदन किया और इन्होंने वो आज हमारा सपना की पूरा कर दिया। अब विकास की बात, 5 साल में इन्होंने डॉक्टर साहब इतना विकास कराया है कि 2 करोड़ रुपए तो अभी मेरे को 2 महीने पहले इन्होंने बुला के ये कहा कि भतीजा ग्राम पंचायत नालपुर के अंदर कोई भी रास्ता ऐसा कच्चा नहीं होना चाहिए कि एक सब को कर दें लोग। मैं काम करता करता थक लिया, लेकिन ये पैसे देते देते अब नहीं मना किया इन्होंने। अभी भी बहुत काफी करना बाकी पड़ा है। तो और दिशा के अंदर की मैंने रोड मांगी थी 4 करोड़ रुपए की, बाबा पूर्णमल दिशा से लेके कि रोजगार तक की वो इन्होंने स्वीकृत कर दी, और पीएचसी के 2.5 करोड़ रुपए वो कर दी। और मैंने 5 ट्यूबवेल इनसे करवाए थे। नहीं, ट्यूबवेल की 17-18 लाख रुपए की लागत है। 70 लाख रुपए का इन्होंने अब तक वो करके दिए। बोरिंग दिशा में करवा के दिए, किचन शमशान भूमि में करवाई, तालाब के पास करी। अब एक बोरिंग और मंजूर हो रही है, वो भी करवानी बाकी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 साल में डॉक्टर साहब ने कोई कम विकास की कमी नहीं छोड़ी। अब आप वो दिन आ गया है कि चुनाव अभी नवंबर दिसंबर लास्ट में फर्स्ट में चुनाव होने हैं। तो इसके ऊपर जिन्होंने अपना मन लगाकर जो ग्राम पंचायत नालपुर का जो विकास किया है, इसी को देखते हुए सभी आपस में अपना मतभेद भुलाकर एक दूसरे के आपस में हाथ साथ छोड़कर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आने वाले चुनाव में विजयी बनाए, ये संकल्प इस बाबा पूर्णमल की तपोभूमि पे सभी ऊपर हाथ करके आप कहो तो बाबा पूर्णमल के आशीर्वाद दो इनको, और आगामी दिनों डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। जितेंद्र सिंह जी, सलाहकार मुख्यमंत्री, सम्मानित मंच, सभी ग्रामवासी व बाहर से पधारे हुए अतिथिगण, आज चिकित्सा विभाग की तरफ से बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खेतड़ी के लिए चिकित्सा विभाग के अंदर जितना काम डॉक्टर साहब ने किया है, बाकी किसी भी विधानसभा में इतना काम नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने खेतड़ी में उप जिला अस्पताल व 20 पीएचसी, 3 सीएचसी और 100 सब सेंटर पूरे खेतड़ी के अंदर इन्होंने खुलवाए हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की हर जगह मारामारी थी, उसको देखते हुए खेतड़ी उप जिला अस्पताल के अंदर 1 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट खेतड़ी के अंदर चालू करवाया। अपने को अगर ऐसी परिस्थिति कभी भविष्य में आती है तो अपने को किसी भी प्रकार की खेतड़ी वासियों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जितने भी खेतड़ी हॉस्पिटल के बेड हैं सारे ऑक्सीजनेटेड है। कहीं भी सिलेंडर लाने की और वो आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी के साथ 1 करोड़ की लागत से वहां पे एक ब्लॉक हेल्थ लैब बन रही है कि जहां जांचों के लिए और इन सब के लिए अपने को जयपुर या कहीं के भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसी के साथ में ब्लड जो स्टोरेज कंपनी है वो भी खेतड़ी जिला अस्पताल के अंदर चालू है। किसी भी मरीज को अगर ब्लड की जरूरत पड़ती है तो अपन खेतड़ी हॉस्पिटल के अंदर खून की व्यवस्था अपने पास में चालू है। और आपके ग्राम में पीएचसी जो
चालू अपन ने अभी टेम्परेरी इस बिल्डिंग के अंदर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अपने पास डॉक्टर साहब आ गए हैं और 13 का स्टाफ यहाँ पे पूरा हो रहेगा। इसके साथ ही आपको सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे मरीजों के एडमिट की, इंजेक्शन, डिलीवरी और सारी व्यवस्थाएं, दाखिलों की और सब व्यवस्थाएं यहाँ पे होंगी। जब आपकी बिल्डिंग बन जाएगी तो बहुत ही भव्य बिल्डिंग बनेगी और सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके लिए आपको दूर दराज कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो मैं बहुत बहुत डॉक्टर साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था के लिए अपने को इस हॉस्पिटल की बहुत ही जरूरत थी और इन्होंने ये इस ग्राम को सौगात दे करके बहुत ही बड़ा काम किया है। क्षेत्रीय विधायक, मुख्यमंत्री सलाहकार माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे बीसीओ हरीश यादव जी, मेरे साथी पूर्व सरपंच ठाकुर सिंह जी, सरजीत सिंह स्वामी, भाई जयराम जी, ग्राम पंचायत नागपुर के पूर्व सरपंच विजय सिंह जी, वर्तमान में इनकी बेटी है मैं पूर्व सरपंच उमराव जी। हम डॉक्टर साहब के साथ उपचुनाव से सफर स्टार्ट हुआ था। मेरी भी उम्र 25-26 साल थी। डॉक्टर साहब ने के उपचुनाव में हमारी स्कूल लड़खड़ा गई थी। इन्होंने चुनाव में वादा किया था कि इस स्कूल को मैं जीत जाऊंगा, उसके बाद राज्य सरकार के अधीन दिलाऊंगा। वो वादा इन्होंने पूरा किया। पीएससी का वादा किया, उन्होंने पूरा किया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वादा किया, उन्होंने पूरा किया। ग्राम पंचायत में 4 टंकियां हैं। अभी पिछले साल विज्ञान संकाय खुला है। नागपुर में शायद हमसे भी ज्यादा हुआ है। वही आने वाला 2 महीना है, आप और हम सबको मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार करना है कि डॉक्टर जितेंद्र जी की क्षेत्रीय से कम 20,000 रुपए जीत होना चाहिए। तभी आप और हम कोई इस बात का इनका एहसास और कर चुका सकते हैं। राजनीति में चुनाव लड़ने लगा तो आपके गांव से विजय जी के पिताजी छेलू जी और मुंगला जी, ये 2 ऐसे महानुभाव थे आपके गांव के, जिनको मैं 54 से जानता। पिताजी के पास आते थे, इलाज था, मंगला जी बीमार रहते थे, ऊँट पे चढ़ के छेलू जी लेके आते थे और बड़े गंभीर बीमारी थी उनके, लेकिन सारा इलाज हुआ। जब राजनीति शुरू हुई तो मेरी जेएन में हमेशा गांव का नाम लिखा रहा और हमेशा नागपुर ने मेरी इज्जत रखी। जब जब चुनाव लड़े नागपुर ने मुझे कभी नहीं हारने दिया। मैं अपना